हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 22 को इफ़ेक्टिवली फिनिश कर लिया होगा। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 23 रिवाइज करने वाले हैं, और जिसके अंदर की हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, कुछ उनकी वैल्यूज़ को डिराइव करेंगे, और उसके बाद उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो उन वैल्यूज़ को डिराइव करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उनको हम यूज़ करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 23 है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं आप लोगों के 9th क्लास के लिए वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, और उसके बाद इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की क्या वैल्यू निकल के आएंगी उनको हम डिराइव करने जा रहे हैं। जनरली बच्चे डेरिवेशंस को नहीं करते हैं और वैल्यूज को डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेशंस करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि फिगर बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा। वहां पर अगर हम डेरिवेशंस करके आते हैं तो हमारे उन क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती सॉल्व करने के लिए। तो जब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा एक ट्रायंगल आता है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इस 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ऑफ लेंथ 2a। तो आप देख रहे होंगे मैंने राइट साइड के अंदर जो आपकी यहाँ पर फिगर बनी हुई है छोटी सी, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, देखो यहाँ पे। तो हमारा जो ट्रायंगल है यहाँ पे, इसको हमने मान लिया ट्रायंगल ABC। और ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी की साइड की जो लेंथ है, आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है और तीनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो साइड की लेंथ एज्यूम करी है यहाँ पे, वो लेंथ एज्यूम करी है 2a। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये टोटल लेंथ हमारे पास 2a है। सिमिलरली जो हमारी बाकी साइड्स हैं उनकी लेंथ भी हमारे पास 2a है, जिसको हमने एज्यूम किया है। अब ये 2a क्यों एज्यूम किया है इसको भी मैं बता दूंगा आपको। उसका रीजन ये है कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि उसमें सारे एंगल्स 60 डिग्री के हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो एंगल्स हैं हमारे वो 60 डिग्री के हैं। ये 60 का एंगल है, ये भी 60 का एंगल है, और सामने वाला एंगल भी, ऊपर वाला वर्टेक्स वाला ए वाला एंगल भी 60 का एंगल है टोटल। तो ये हम जानते हैं कि जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंसिडर करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यहाँ पे लाने के लिए, तो हमने क्या किया, वर्टेक्स ए से ड्रॉप किया एक परपेंडिकुलर, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, बेस के ऊपर, BD के ऊपर। इस BD बेस पे जब हम परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कि वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब BD और DC की लेंथ इक्वल होगी, इसीलिए हमने लेंथ 2a मानी है ताकि BD की लेंथ हमें a मिल जाए, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो BD और DC की लेंथ a है, जिससे कि टोटल लेंथ हमारी 2a बन गई है। तो हम इसको इनडायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर में 2a मान के चले, उसके बाद हमें a लेंथ मिल गई। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमारा ट्रायंगल ABD है, जिसको कि मैं यहाँ पे आपको येलो कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये जो ABD ट्रायंगल है इसमें हमारा जो एक्यूट एंगल है वो 60 हमें नजर आ रहा है एक, ठीक है ना, और एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द एंगल है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो बचा हुआ एंगल है वो ये मिल जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे इस ट्रायंगल में ABD के अंदर हमें 60 और 30 के दो एंगल मिल जाते हैं, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री पे फाइंड आउट करनी है, वो हमें ट्रायंगल ABD की हेल्प से ही मिलेंगे। अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमें ट्रायंगल ABD में अगर हम 60 के एंगल को पहले लेके चलते हैं, तो 60 के एंगल ऑफ रेफरेंस अगर हम 60 मान रहे हैं यहाँ पे, तो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में जो बेस है वो BD है, आप लोग जानते हो। तो उसकी लेंथ हमें पता है पहले से a है। 90 के अपोजिट जो साइड है 2a, वो हाइपोटेन्यूज बन गया। अब यहाँ पर हमें AD की लेंथ नहीं पता है, क्योंकि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 60 डिग्री पर। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इसके अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ हमें पता है, दैट इज 2a, तो ये बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। और यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की फाइनल जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 3a स्क्वायर, जिससे कि हमें यहाँ पर जो ए डी है उसकी लेंथ मिल जाती है √3a स्क्वायर रूट लेने पर। तो √3a जो है वो हमें यहाँ पर ए डी की लेंथ मिल गई, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ √3a। अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में जो डेरिवेशन है उसके अंदर सबसे पहले हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू को निकाला गया है। तो जो ट्राइंगल ए बी डी है इसमें अगर एंगल ऑफ रेफरेंस हम 60 डिग्री लें, तो आपके सामने मैं 60 डिग्री को हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है। तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर साइड हो गई, इसकी लेंथ √3a हमने निकाली, और बेस की लेंथ a है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2a है। तो साइन 60 की वैल्यू को अगर हम देखें तो आपको मालूम है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हम इस ट्राइंगल के अंदर देख रहे हैं √3a है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2a है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा √3/2। अब आप इसको याद रख लें कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और जैसे ही हमें साइन 60 की वैल्यू मालूम चलती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कोसेक 60, क्योंकि साइन 60 के साथ साथ कोसेक चलेगा। तो कोसेक 60 की वैल्यू साइन 60 का रेसिप्रोकल होगी। तो इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है तो कोसेक 60 की वैल्यू होगी 2/√3। ये अपने आप ही आपको याद रहेगा। इसके बाद आती है बात कॉस 60 डिग्री की। अगर हम इसी ट्राइंगल के अंदर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इस ट्राइंगल के अंदर देखें कि बेस की लेंथ कितनी है, तो बेस की लेंथ हमारे पास a है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास 2a है। तो यहाँ पर a से a जब कैंसिल होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी cos 60 की, दैट इज 1/2। तो इसको भी याद रखेंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। और 1/2 जो वैल्यू है cos 60 की, इसकी हेल्प से आपको मालूम है cos के साथ sec a चलेगा या sec 60 डिग्री चलेगा। तो sec 60 की वैल्यू cos 60 का रेसिप्रोकल होगी, इसीलिए sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें कि हमें 60 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज tan 60 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे tan 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो tan 60 आपको मालूम है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग वो हमें नजर आ रही है √3a है, और जो बेस है वो a है। तो इसमें से a से a कैंसिल होने के बाद √3 आंसर मिलेगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। जब हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू पता होगी तो हम cot 60 की वैल्यू को अपने आप निकाल सकते हैं, जो कि इसका रेसिप्रोकल होगी। तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। तो बेसिकली 3 वैल्यू याद रखनी है। sin 60 की वैल्यू बोलो क्या होती है, √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंगल ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास है, अगर हम फिगर में देखेंगे तो 30 डिग्री, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो 30 डिग्री। अब इस 30 के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जो बेस है वो साइड होगी जो कि 30 और 90 डिग्री के एंगल को कंटेन करती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि 30 के अपोजिट जो साइड है, 30 डिग्री के अपोजिट इस ट्रायंगल में साइड है BD। तो जो BD है वो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और बेस क्या होगा, √3a। हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2a ही रहेगी। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अगर ध्यान से देखें तो वो हमारे पास नजर आ रहा है हमें साइन 30 डिग्री। इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, साइन 30 डिग्री। अगेन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो ट्राइंगल है उसमें एंगल ऑफ रेफरेंस हमने 30 लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ a हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2a पहले से ही है। तो a से a जब कैंसिल होगा तो हमें 1/2 आंसर मिलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ से डिराइव होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। जैसे हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 पता लगी तो उसके साथ ही हमें कोसेक 30 की वैल्यू पता लग जाएगी, दैट इज 2। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री जो है, नेचुरल सी बात है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस 30 डिग्री के एंगल ऑफ रेफरेंस से अगर हम बेस को देखेंगे तो वो √3a है, क्योंकि बेस जो है वो हमारी 30 और 90 के एंगल को कंटेन करता है। और जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो 2a है। तो a से a जब कैंसिल होगा तो हमें √3/2 वैल्यू मिलेगी। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और cos 30 की हेल्प से हमें sec 30 की वैल्यू याद रहेगी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, दैट इज 2/√3। जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो tan 30 डिग्री है। तो tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ आप देख रहे हैं a है और बेस की लेंथ कितनी है, √3a है।
तो यहाँ से ए से ए कैंसिल होने के बाद tan 30 की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें 1/√3 मिलेगी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो इसकी हेल्प से cot 30 की वैल्यू निकलेगी, दैट इज √3, जो कि tan 30 का वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि हमने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं उसके अंदर 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू को कैसे डिराइव किया। ये आप वैल्यूज हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं तो ये वैल्यूज हमेशा यूज होंगी। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके अलावा भी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज को हम निकालना सीखेंगे अपनी हायर क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को प्रेफरेंस दिया है, दैट इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है हमें, जिनका एंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज 45 डिग्री। अब हम 45 डिग्री जो एंगल है उनकी वैल्यूज को निकालेंगे इन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो जो हमें 45 डिग्री के एंगल के लिए जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंसिडर किया। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों लिया गया है। उसका रीजन क्या है कि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने फिगर को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लिया हुआ है, तो जो आपकी फिगर है उसको हमने बड़ा बना लिया। तो इसके अंदर जो एंगल बी है वो हमने राइट एंगल पे एज्यूम किया हुआ है, एंगल बी राइट एंगल है, और इसको हमने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर माना है तो जो BC की लेंथ है वो AB के बराबर हो जाएगी। और आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर द एंगल अपोजिट्स इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, और जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एंगल A जो है और एंगल C है इनकी वैल्यू बराबर होगी, जो कि सॉल्व होने पर हमें 45 डिग्री आंसर देगी। मतलब 45 के एंगल होंगे, क्योंकि एंगल B 90 है तो A और C एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो 45 के होंगे क्योंकि वो इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा यहाँ पे। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमारा ट्रायंगल था राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके अंदर जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ को हमने अज्यूम कर लिया A, स्मॉल a। इसी तरीके से जो BC है उसकी लेंथ को हम स्मॉल a मान लेंगे। अब हमें पता है कि इस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ नहीं पता, तो हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो AC स्क्वायर है उसकी वैल्यू बन जाएगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि AC और BC दोनों की लेंथ हमने A एज्यूम की है। तो इसके बाद ये बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और यहाँ से AC की जो वैल्यू है वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, जिसको कि फर्दर सॉल्व करें अगर हम तो ये बन जाएगा √2a। तो इसका मतलब जो हमारा AC है उसकी लेंथ हमें यहाँ पे मिल गई √2a। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं, और विद टेकिंग द एंगल 45 डिग्री एज एंगल ऑफ रेफरेंस। तो मैंने 45 डिग्री को शेड कर दिया। तो इस 45 के सामने वाली जो साइड आपको नजर आ रही है ये परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, जिसको कि मैंने एक एरो से शो किया आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन 45 डिग्री का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज द रेशियो। तो परपेंडिकुलर की लेंथ देखो आप A है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2a है, तो उसको जब हम A से A को कैंसिल करेंगे तो 1/√2 आंसर मिलेगा। इसका मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है, और इसकी हेल्प से हम कोसेक 45 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा, और उसका आंसर √2 आएगा। इसके बाद आता है cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री क्या होगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस की लेंथ कितनी है, A है, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2a है, तो A से A कैंसिल होगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1/√2 मिलेगा। तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो ये एक ऐसा एंगल है आपके स्पेशल एंगल्स में जिसमें कि साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, दैट इज 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू से हम अब sec 45 की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो cos 45 की वैल्यू अगर 1/√2 है तो sec 45 की वैल्यू √2 बन जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की लेंथ आप देखो कितनी है, A है, और बेस की लेंथ भी A है, तो A से A कैंसिल होकर हमें आंसर क्या देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 निकल के आई, तो cot 45 1 का रेसिप्रोकल जो कि 1 ही आंसर देगा। इसका मतलब tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री की वैल्यू भी यहाँ पर इक्वल होती है 45 पर, जो कि 1 होती है।
तो यहाँ से हमें एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर है, टेन 45 कॉट 45 की वैल्यू इक्वल है, और कोसेक 45 और सेक 45 की वैल्यू भी यहाँ पर इक्वल होती है। अब हमारे पास दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जिनकी वैल्यूज को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसको कि मैं आगे अब आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को निकालेंगे। और ये बहुत ही स्पेशल एंगल है। ये एक तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर आप जानते हो कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हम 90 डिग्री के एंगल को यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा एक्यूट एंगल यूज करते हैं। जो हमारे पास एंगल अगर 90 के अलावा जो दो एंगल बचे हुए हैं उनको यूज करते हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए एक बहुत स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एंगल थीटा माना है जिसको कि हम 0 डिग्री एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी, जिसके अंदर की एंगल बी जो है वो राइट एंगल है और एंगल सी जो है वो हमने एंगल थीटा माना है, जिसको कि हम एक पर्टिकुलर केस में 0 डिग्री एज्यूम करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर कोई एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब वो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आती बात कि ये थीटा जो है वो 0 डिग्री कब होगा, तो ये जो चीज़ है ये एक लिमिटिंग केस होता है, इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग केस। तो लिमिटिंग केस का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि जब हमारी जो ए बी है, आप देखिए ध्यान से, ये जो ए बी लेंथ है जब ये रिड्यूस होना चालू होगी, अगर हम ए बी लेंथ को धीरे धीरे करके कम करना चालू करें, उसकी लेंथ को धीरे धीरे करके जब हम डिक्रीज करेंगे, तो जो ए सी है वो आप देखो, मैं यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ आपको ब्लू कलर से, जो ए सी है वो साइड हमारी ए बी कम क्यों होगी, क्योंकि जो ए सी है वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी, ए सी को हम नीचे करके नीचे लाते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या, यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है कि हम इस एसी लेंथ को धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहे हैं, और ये जो एसी है ये एक टाइम पर जाकर बीसी से कॉन्साइड कर जाएगी। मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब एसी जो है वो बीसी की तरफ अप्रोच करेगी तो जो हमारी ए बी है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी, मतलब ए बी 0 हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस को जब हम कंसीडर करते हैं तो ये हमें ये रिजल्ट देता है कि जो एसी है वो बीसी की तरफ अप्रोच कब करेगी, ऐसा क्या कारण है जिससे कि एसी बीसी की तरफ अप्रोच करेगी, या फिर हम ये बोलें कि जो ए बी है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, उसकी लेंथ धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो ये एक ही केस हो सकता है जब हमारा एंगल थीटा 0 की तरफ अप्रोच करे, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 व्हेन थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, दैट इज 0.000001 लाइक। तो इसका मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना चालू करूं तो सबसे पहले मेरे सामने साइन 0 डिग्री आएगा। तो साइन 0 डिग्री नेचुरल सी बात है कि हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अब इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ है ए बी और हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ए सी। तो आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि जो ए बी है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम इस ए बी की वैल्यू को 0 रख देंगे, और AC जो है वो BC की तरफ अप्रोच कर रहा है तो AC को BC रखेंगे, तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से पता लगा कि जब एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो साइन के अंदर वो एंगल रखने से उसकी वैल्यू 0 के क्लोज होती है। ये साइन 0 की वैल्यू एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं होती है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एंगल जो है एक्यूट एंगल वो 0 नहीं होगा, वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, और 90 भी नहीं हो सकता है, दैट इज अ लिमिटिंग केस। मतलब जो हमारा एंगल थीटा है that will lie between 0 to 90 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है एक्यूट एंगल वो 0 नहीं हो सकता और 90 नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ पर थीटा को दिखाया है कि वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन जो 0 और 90 है वो हमारी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो इनकी वैल्यूज को हम एक लिमिटिंग कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करें, दैट आंसर शुड इज नॉट डिफाइंड। आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस बात को तो ध्यान से समझ लो। नॉट डिफाइंड जो होता है इसको हम मैथ्स में बोलते हैं इन्फिनिटी, दैट इज द सिंबल इन्फिनिटी। 1/0 एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जैसे 2/0 है वो भी इन्फिनिटी होगा, 3/0 वो भी इन्फिनिटी होगा, इसीलिए वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का आंसर हमारे पास एक निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी कोसेक की वैल्यू है, क्योंकि इस बात को मुझे बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि साइन 0 की हेल्प से आपको मालूम है यहाँ पर हमें, मैं साइड में लिख के दिखाया हूँ, कोसेक 0 की वैल्यू मिलेगी। तो कोसेक 0 जो होगा दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 0, दैट इज 1/0 and it will comes out to be infinity।
एंड इन अदर वे राउंड वी कैन से दैट इट इज नॉट डिफाइंड। इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्फिनिटी ही यूज करेंगे। अब आती है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कॉस जीरो पर वैल्यू क्या होगी। तो कॉस जीरो निकालने के लिए हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में बेस BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है। अब आप देखो BC की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि BC जो है वो हमारी लेंथ उतनी ही है, तो BC को BC लिखे रहने देंगे। और AC हमारा BC की तरफ अप्रोच कर रहा था, आप देखिए ऊपर, तो AC की लेंथ को हम BC लिख देंगे और BC कैंसिल होकर 1 आंसर देगा। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 के क्लोज होती है बहुत। तो यहां से हमें समझ में आया कि cos 0 की वैल्यू से हम यहाँ पर secant 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ cos 0, दैट इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1, तो secant 0 इज 1। तो हमने sin 0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, cos 0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, 0 मीन 0 डिग्री, उसके हेल्प से cosec 0 sec 0 भी निकल के आ रहे हैं। अब हमारी थर्ड वैल्यू आती है जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ 0, दैट इज tan 0। अब tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है वो हमारा यहाँ पर AB है और बेस जो है वो BC है। तो आप देख रहे हैं कि जो AB है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो ये 0 अपॉन BC बन जाएगा और आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। इसका मतलब sin 0 और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब आप देख रहे होंगे कि tan 0 की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोटेंजेंट 0 की, cot 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और cot 0 की वैल्यू जो होगी वो tan 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी, तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा एंड इट इज अगेन इनफाइनाइट, जिसको कि हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब cosec 0 और cot 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। 9th क्लास में आपकी बुक के अंदर ये डिराइव करके नहीं दिया हुआ है, आपकी बुक में डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एक बार डेरिवेशन को देख लेंगे और उसके बाद वैल्यूज को हम याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, हम एंगल जब हम 90 लेंगे और 90 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। चलिए अब हम थीटा जो है उसको 90 एज्यूम करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि हमने दोबारा से वही ट्रायंगल एज्यूम किया, ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर एंगल B को हमने 90 डिग्री माना और एंगल C हमने थीटा माना। तो आप देखिए कि जो थीटा एंगल है वो 90 कैसे बन सकता है। अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो मुझे ये बात समझ में आती है कि थीटा एंगल जो है वो 90 जब बनेगा जब ये थीटा 90 की तरफ अप्रोच करेगा। ये थीटा जब 90 की तरफ अप्रोच करेगा तब ये 90 बनेगा। इसका मतलब जो हमारी ये AC साइड है इसको BC की तरफ अप्रोच, AC को AB की तरफ अप्रोच करना चाहिए। ये AC जो है वो AB की तरफ अप्रोच करेगी, मतलब धीरे धीरे करके इस AC को हम शिफ्ट करना चालू करेंगे AB की तरफ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हम कंडीशन ले रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमने क्या लिया, व्हेन दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, व्हेन AC द साइड AC बिकम्स AB, जब AC AB की तरफ अप्रोच करेगी तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो BC है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे से धीरे धीरे AC जो है वो BC की तरफ अप्रोच करेगी, AB की तरफ अप्रोच करेगी, तो BC की लेंथ कम होना चालू हो जाएगी। यहाँ पर जो BC है इसको मैं आपको ग्रीन कलर से शेड करके दिखाऊंगा, ये धीरे धीरे करके ऐसे करके यहाँ पर कम होना चालू होगी। इसको मैंने एरो से शो किया, देखो BC जब AC AB की तरफ अप्रोच करेगी तो BC क्या होगी, कम होना चालू हो जाएगी। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो BC है वो 0 बन जाएगी, मतलब एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं होगी, वो 0 के बहुत ज्यादा क्लोज होगी। हम एक लिमिटिंग कंडीशन ले रहे हैं ये, इसीलिए आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन आप लोग जनरली 11th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो AC टेंड्स टू AB है, ये दोनों कंडीशन हमारी ऑलमोस्ट सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। AC AB की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका मतलब BC 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। इन दोनों से मिलकर हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा थीटा एंगल है वो 90 बनने की कोशिश कर रहा है। थीटा जो है वो 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे फॉर 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इसको समझते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर के अंदर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ AB है, हाइपोटेन्यूज जो है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, AC है। तो आप देख रहे हैं हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो AB है वो रिड्यूस नहीं हो रही है, AB तो ऐसी रहेगी, लेकिन AC की लेंथ देखो कहाँ की तरफ अप्रोच कर रही है, AB की तरफ अप्रोच कर रही है। तो AC की जगह पे AB लिख देंगे और AB से AB कैंसिल होकर हमें आंसर 1 देगा। तो यहां पर हमें पता लगा कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कोसेक 90 डिग्री, एंड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, दैट इज 1/1। So final answer is 1.
तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 90 की वैल्यू भी उसी की हेल्प से क्या आती है, 1 आती है। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो बेस है वो हमने BC लिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। तो आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग BC की वैल्यू 0 बन रही है और AC की वैल्यू AB बन रही है, और 0 अपॉन AB वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा। तो इसकी हेल्प से हम अब सेक 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री, दैट इज 1/0। और अभी हमने सीखा था कि 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर हम इन्फिनिटी का सिंबल बना देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब आता है हमारा वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ AB है और बेस की लेंथ क्या है, BC है। तो AB जो है वो हमारा यहाँ पे फिक्स्ड है क्योंकि AB हमारा कांस्टेंट है। BC की लेंथ 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो AB को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने कि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे cot 90 डिग्री की वैल्यू। तो cot 90 जो है वो tan 90 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/∞ होगा। अब हमें सीखना पड़ेगा कि 1/∞ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। तो आप देखिए कि हमने अभी देखा कि 1/0 को हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इनको इंटरचेंज कर लूँ, इन्फिनिटी को 0 की जगह पे ले आऊँ और 0 को मैं इन्फिनिटी की जगह पे ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा 1/∞ = 0। इसका मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर को जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। इस रीजन से 1/∞ की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमने अपने जो स्पेशल एंगल्स हैं उन सारी वैल्यूज़ को डिराइव कर लिया, जिसमें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारी वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को एक टेबल में लिखने की कोशिश करेंगे, और हमें इनको याद करने की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा आपको, एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिससे कि आप इन वैल्यूज़ को ईजिली लिख सकते हैं, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो हमने अपनी स्पेशल स्टैंडर्ड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में वैल्यू निकाली है उसको हम एक टेबल में लिखेंगे, और उससे फिर हम अपनी सारी वैल्यूज़ को याद रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को मैं एक तरीके से आपको भरना सिखाऊंगा किस तरीके से हम उसको फिल करते हैं। तो आप देखिए राइट साइड में यहाँ पर मैंने एंगल्स ले रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और हमने कॉलम वाइज रेशियो ले रखी है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि हम साइन को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो साइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं सारे एंगल्स पे हमें वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए। तो उनको याद रखने का तरीका क्या है, सारे बच्चे ध्यान से समझो। सबसे पहले जो साइन वाली रो है, देखो ये वाली जो रो है इसको मैं भरने जा रहा हूँ। तो इस रो को भरने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे हम 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, सिंपल। 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये नंबर लिख देंगे हम यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, अब इन सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना सारे बच्चे, 4 से डिवाइड करेंगे। इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। इतना कर लिया, इजी है बहुत। अब क्या करना है, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट, इन सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। इन सारे नंबर्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो और अंदर इनको सॉल्व कर दो। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला आंसर है वो 0/4, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट आप जानते हो 1/2 होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 निकल के आ गई। 2/4 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा, जिसका कि सॉल्व करके स्क्वायर रूट 1/√2 हो जाएगा। तो आपको याद होगा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। उसके बाद जो 3 है, नेचुरल सी बात है कि √3 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो आपको याद होगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी,
4/4 कैंसिल होके 1 बचेगा, जो कि आंसर हमें 1 देगा। तो यहाँ पर हमें पता लगा sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये सारी वैल्यू बड़ी इजीली यहाँ पर निकल के आ गई। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज याद नहीं होती हैं तो एग्जाम में हम ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या करना है, कॉस के लिए सारे बच्चे समझो ध्यान से। कॉस के लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में भरेंगे। मतलब जो हमने साइन थीटा की वैल्यूज निकाली हैं 0 से लेके 90 तक, तो कॉस में वो 90 वैल्यू पहले यहाँ भरी जाएगी, उसके बाद हम इन सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ फिल कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं फिल करके दिखाता हूँ। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो ये 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 को हम इस कॉल यहाँ पर बॉक्स में भर देंगे। मतलब हमें जो साइन थीटा की वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में भरनी है। मतलब सबसे पहले हम कॉस 0 की वैल्यू 1 भरेंगे, पहले 1 आएगा, उल्टा जो हमारे नंबर्स हैं इनको भरते जाना है। 1 के बाद क्या लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, जो कि 60 की वैल्यू नजर आ रही थी साइन में, और √3/2 के बाद 1/√2 भरेंगे, 1/√2 के बाद 1/2 भरेंगे, और फिर लास्ट में 0 भरेंगे। जो साइन थीटा की वैल्यूज थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भर देंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यूज हमारी कॉस की आ गई। मतलब टेबल भी एक लॉजिकल अप्रोच से बना हुआ है। अब आती बात कि tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप लोगों को सबको याद होगा जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो कहने का मतलब है क्या करना है, हमें 0 को 1 से डिवाइड करना है, जो कि आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद आप मतलब डिवाइड करना है सिंपली sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा से। इसके बाद आप देख रहे हैं 1/2 है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। उसके बाद आप जानते हो कि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर हमें 1 मिल जाएगा। सिमिलरली √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें √3 मिल जाएगा। उसके बाद हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड। तो हमारी ये सारी वैल्यूज जो हैं वो tan थीटा तक फिल हो चुकी हैं। इसके बाद की वैल्यूज को आप लोग याद नहीं भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली रेसिप्रोकल करना है। क्योंकि tan थीटा तक की वैल्यू अगर आपको याद रहेंगी तो हमें वैल्यूज को सिंपली रेसिप्रोकल करना होगा। तो अगर मुझे कोसेक 0 की वैल्यू को निकालना है तो आप जानते हैं कोसेक 0 का मतलब है साइन 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 1/0, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। इसी तरीके से कोसेक 30 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कोसेक 30 की वैल्यू के लिए हम साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 2। उसके बाद साइन की अगली वैल्यू 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यू साइन थीटा की, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो ये 2/√3 बन जाएगी। और नेक्स्ट वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 है तो ये 1/1 1 हो जाएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा की वैल्यूज के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेक थीटा की वैल्यूज के लिए हम लोग कॉस थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया पहली वैल्यू। फिर कॉस की नेक्स्ट वैल्यू √3/2 है तो इसको 2/√3 लिख देंगे। फिर कॉस थीटा की नेक्स्ट वैल्यू 1/√2 है तो √2 लिख देंगे। 1/2 का 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और 0 का ध्यान से 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली कॉट थीटा है। अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सबसे पहली वैल्यू tan की 0 है, जिसको मैंने हाईलाइट किया। तो 0 को हम यहाँ लिखेंगे 1/0, जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आप देख रहे हैं 1/√3 है, तो 1/√3 का जो रेसिप्रोकल करेंगे वो √3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू √3 नजर आ रही होगी आपको, तो √3 जो है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हमारा जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, वो यहाँ पर हमने फिल कर दिया। अब ये तो लॉजिकल अप्रोच थी, बड़ी सिंपल अप्रोच है। एक बार आप खुद भी बना के देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज। वैसे नॉर्मली वैल्यू याद हो जाती हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अंदर से कुछ इन्फ्रेंसेस निकालने, कुछ रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो आप लोग, साइन के एंगल्स को 0 से लेके 90 तक जब हम इंक्रीज करेंगे, टेबल में देखिए, जब एंगल 0 से 90 तक इंक्रीज हो रहे हैं तो वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, 0 से लेके वैल्यू 1 तक जा रही है। तो यहां से हमें पहली बात जो समझ में आई वो ये नजर आई कि इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल गिवन अबव दैट द एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। मतलब अगर एंगल इंक्रीज कर रहे हैं 0 से 90 में तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन कॉस थीटा में क्या है, ये रिलेशन रिवर्स है। कॉस थीटा में देखो 0 हमारी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू इस तरीके से है। जो कॉस थीटा की वैल्यूज अगर हम देखेंगे टेबल के अंदर, तो मैं इसको एरो से शो कर रहा हूँ, देखो ये डिक्रीज कर रही है वैल्यू।
तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है 1 से 0 तक, 1 से स्टार्ट हो रही है 0 तक जा रही है। अगर हम टेन थीटा की वैल्यू को देखें तो वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है। तो टेन थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है 0 से इन्फिनिटी तक, एंड सो ऑन। फिर हम सारी वैल्यूज को इसी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टेबल में देखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, कॉट थीटा की वैल्यू 0 से यहाँ पर इन्फिनिटी तक मतलब डिक्रीज कर रही है। तो मैंने एरो उल्टा बना दिया, देखो ये सेक थीटा की वैल्यू क्या है, ये इंक्रीज कर रही है, और कोसेक थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इन्फिनिटी जो वैल्यू है बड़ी होती है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से एक पहला हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, क्योंकि आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है वो एक लॉजिकल अप्रोच से बना हुआ है, उसकी अप्रोच बड़ी सिंपल है। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, मतलब आप जानते हो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखें तो आप ध्यान से देखिए कि जो 0 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, आप लोग ध्यान रखना कि साइन और कॉस की वैल्यू हमारी लॉजिकली कनेक्टेड है, साइन कॉस की वैल्यू कनेक्टेड है लॉजिकली, टेन कॉट की वैल्यू लॉजिकली कनेक्टेड है, और सेक कोसेक की वैल्यू लॉजिकली कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है सारे बच्चे देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से, तो मैंने 0 90 को हाईलाइट कर दिया है। तो जो वैल्यू साइन 0 की है वही कॉस 90 की होगी। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो वो दो एंगल कौन से हो सकते हैं, तो पहला पेयर लिया हमने 0 90, तो साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर होगी, जो कि 0 है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर हम कॉस 0 की वैल्यू को देखें, अब देखो मैं cos 0 की वैल्यू को हाईलाइट करूंगा, cos 0 की जो वैल्यू है वो sin 90 की वैल्यू के बराबर होगी। ये रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, आप 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे इस बात को, नहीं तो आप नेक्स्ट उसमें 9th में भी पढ़ सकते हैं। तो sin 90 की वैल्यू, अब 90 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 0 है तो cos 0 के बराबर होगी। इसी तरीके से हमारे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनको भी देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें tan 0 की वैल्यू, अब tan 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cot 90 के बराबर होगी, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 है, तो tan 0 अगर यहाँ ले रहे हैं तो वहां cot 90 होगा। तो मैंने बताया था आपको tan और cot की वैल्यूज में आपस में रिलेशन होता है। आप इसी चीज को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो cot 0 की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, तो वो tan 90 के बराबर है। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये रिलेशन हर जगह पे फॉलो होता है। अब आप बोलेंगे नहीं सर हम ऐसा करते हैं, हम एंगल लेंगे अब 30 डिग्री और 60 डिग्री, बिल्कुल फॉलो होगा रिलेशन। ध्यान से देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी। ये रिलेशन है, बहुत ईजी है, याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए बड़ा आसान है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको दिमाग में अपने बिठाने के लिए इस तरीके से आप इन्फ्रेंसेस रिजल्ट्स को फाइंड आउट करिए। ऐसे ही अगर आप देखें कि यहाँ पर साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो वही वैल्यू साइन 60 की है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ही आप 45 में देख सकते हैं, 45 अगर है तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही होता है, तो साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर है, tan 45 कॉट 45 की वैल्यू बराबर है, और कॉट सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू इक्वल है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हो गया, जिसको कि यहाँ पे इन्होंने आगे समझाया है। देखिए आप यहाँ पे आपकी इसमें बुक में समझाया हुआ है प्रॉपरली, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अपनी बुक की ये आदत बना लो सारे बच्चे कि मैथ्स केमिस्ट्री जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और आपको साइंस को परस्यू करने आगे, तो आप वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़िए। उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आप डिटेल में अपने आंसर्स लिख सकते हैं। अब आता है हमारा जो सेकंड पॉइंट है, वो हमने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या है, ये समझ ली। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, और ये आइडेंटिटीज आप 10th में यूज करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है कि एंगल सेम है। ध्यान से देखो, ये एंगल ए है तो यहाँ पर भी एंगल ए है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कोई भी वैल्यू देख लो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एंगल ए 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं 30 डिग्री पर, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा। जब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 होगा तो साइन 30 की वैल्यू आप देखिए 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अगर एंगल सेम है
तो हमेशा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आएगी, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में नोट भी करा था कुछ क्वेश्चंस के अंदर। अब आती बात कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए सेम रिलेशन को फॉलो करता है, इसका आंसर भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो ये रिलेशंस जो है ना, इनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे आंसर्स निकालना बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस का। और ये प्रीवियस एक्सरसाइज जो हम पढ़ के आ रहे हैं, पिछला चैप्टर जो पढ़ा है उसमें अप्लाई हो रही है चीजें ये वाली सारी। एक और एग्जाम्पल देख लो आप सारे, जैसे इन्होंने यहाँ पर चेक करके दिखाया है सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब ए की वैल्यू 30 डिग्री ली थी हमने, तो सेक्स स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 निकालेंगे। अब सेक्स स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो ये सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये हमें 10th में बहुत बेनिफिट देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। देखिए ये टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, SINE पूरा फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन लिख रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि अगर साइन के एंगल में हम a प्लस बी कर दें, अब काउंट तो ये पूरा एक ही एंगल होगा, दिस a प्लस बी एक्चुअली एक्ट एज साइन थीटा। तो इसको कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप सोचे कि सर ऐसा करते हैं, इस साइन थीटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो साइन ए प्लस साइन बी नहीं बन सकती है। ध्यान रखना, बीच में मैंने नॉट इक्वल का साइन लगा दिया है, इसका मतलब साइन ए प्लस बी को कभी भी हम साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर साइन ए माइनस बी बोलें तो दिस इज नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, जिस बात को कि आपको यहाँ पे समझाया गया है, जो कि रेड कलर का बॉक्स है इसके अंदर। तो आप देखिए क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस बी अगेन इज नॉट इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, टेन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, साइन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, एंड सो ऑन। मतलब इसको हम एज अ ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू एज्यूम नहीं करेंगे, पूरा एक ही एंगल एज्यूम किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, and you need to try the examples as well as the exercise, and before doing that exercise you have to learn all the values of all trigonometrical functions for the standard angles, and I hope आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कमेंट हमें मोटिवेट करता है और हमें इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। तो आप लोग एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली हमें बताइए, सो दैट कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको हर एक लेक्चर के अंदर बोल रहा हूँ कि हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लाइव सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।